हेलो दोस्तों, तो हम आपको हिंदी सब्जेक्ट के 4 मित्र विषय वस्तु के लर्निंग प्लान के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख लेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद हम यहाँ पर तिथि, कक्षा, विषय, इकाई, अवधि और समय लिखेंगे। हमारा विषय वस्तु है 4 मित्र। अब आगे देखिए, इस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखेंगे कि बच्चे इस विषय वस्तु के बारे में पहले से क्या जानते हैं। विषय वस्तु के बारे में जानते हैं तो हम लिखेंगे कि हाँ, बच्चे विषय वस्तु के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो लिखेंगे कि नहीं। शिक्षक इस विषय वस्तु के बारे में पहले से क्या जानते हैं। क्या आपने इस विषय वस्तु को पहले पढ़ा या पढ़ाया है कि आपके पास इस विषय वस्तु की पर्याप्त समझ है जिससे कि आप बच्चों को पढ़ा सके। तो अगर आपने इस विषय वस्तु को पहले से पढ़ा है तो लिखेंगे कि हाँ, और नहीं पढ़ा है तो नहीं लिखेंगे। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों से जुड़ा है। तो हमारा यह विषय वस्तु जिस भी विषय से जुड़ा है उसके बारे में लिख देंगे। क्या विषय वस्तु पूर्व कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो अगर यह हमारी जो ये विषय वस्तु है जिस भी कक्षा का, उससे पहले वाली कक्षा में यह विषय वस्तु शामिल होगी तो हम लिख देंगे कि हाँ, पहले के विषय मतलब पूर्व कक्षाओं के विषय वस्तु में यह शामिल है। अब यहाँ पर हम विषय वस्तु का विवरण, मतलब विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण देना है, विषय वस्तु के बारे में लिखना है संक्षिप्त में। हमारा अगला क्वेश्चन होगा सीखने सिखाने की विधि। तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे इसके बारे में लिखेंगे। हम सबसे पहले सामूहिक चर्चा करेंगे, उसके बाद सामूहिक चर्चा के माध्यम से बच्चों को मित्र के बारे में, मित्रता के बारे में समझाएंगे। और उसके बाद हम एक बच्चों से भी पूछताछ करेंगे। इन विधियों को क्यों चुना गया, इन विधियों को हमने क्यों चुना। तो इन विधियों को इसलिए चुना गया क्योंकि ताकि सामूहिक चर्चा के द्वारा बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके, और एकल कार्य के द्वारा सभी बच्चों को जाना जा सके कि कौन बच्चा कितना जानता है। सीखने की विधियों तथा शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण। यहाँ पर हम कक्षा में कैसे पढ़ाना है इसकी योजना बनाएंगे। हमारी कक्षा 35 मिनट की होगी, जिसमें हम 15 मिनट सामूहिक चर्चा करेंगे और बच्चों को समझाएंगे। फिर बच्चों से प्रश्नों का पूछताछ करेंगे और पता करेंगे कि बच्चा कितना जानता है। और हम बच्चों के दी हुई उत्तरों को नोट करते जाएंगे ताकि बच्चे जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उसे अगली कक्षा में समझाया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्व मूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कि विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो अगर बच्चों ने उद्देश्यों को समझा तो लिखेंगे हाँ, और नहीं समझा तो नहीं। तो यहाँ पर बच्चों ने उद्देश्यों को समझा तो हाँ, बच्चों ने उद्देश्यों को समझा और इसका मूल्यांकन भी किया गया। अगला क्वेश्चन, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो अगर चर्चा है तो हम कहेंगे कि हाँ, चर्चा करने की आवश्यकता है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिए हैं इसीलिए, और इस चैप्टर को अच्छे से कक्षा में समझाया गया इसीलिए इसे दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न, और कितने विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा। तो विद्यार्थियों ने जो प्रश्न पूछा और कितने विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि मैंने उन सवालों को कैसे समझा कि विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका, विद्यार्थियों को सवालों को हल करने का मौका मिला। तो जितने विद्यार्थियों ने सवाल हल किए उसको लिखेंगे, और जो सवाल हल नहीं किया तो उन सवालों को हमने कक्षा में अच्छी तरह से समझाया, और किस तरह से समझाया ये लिखा जाएगा यहाँ पे।
विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया। अगर प्रयोग किया गया तो लिखेंगे कि प्रयोग किया गया, और जिस संसाधन का प्रयोग किया गया तो हम उन संसाधनों का नाम लिखेंगे और उसकी उपयोगिता लिखेंगे, और नहीं किया गया तो लिखेंगे संसाधन का उपयोग नहीं किया गया। यह विषय वस्तु, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूँगी। तो हमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो लिखने की है और ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर बदलाव करनी पड़ी तो हम बच्चों को दूसरी विधि से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बच्चे इस विधि से कितना समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इस विषय वस्तु संबंधित कोई ऐसा सवाल जिससे अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ से चर्चा करने की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है तो हम लिखेंगे कि हाँ, और नहीं है तो लिखेंगे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत है तो हम विषय विशेषज्ञ से ही चर्चा करेंगे कि इस स्तर के बच्चों को मानवीय मूल्यों और उच्च मूल्यों के बारे में कितना ज्ञान देना चाहिए। कोई अन्य टिप्पणी लिखना है तो लिखेंगे, और नहीं लिखना है तो लिखेंगे कि हमें अन्य टिप्पणी की जरूरत नहीं है। और अवलोकन, यानी कि कक्षा में अपने बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो अवलोकन किया है उसको यहाँ पे लिखना है। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।